ये सब हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले मैं 70 साल पीछे आ गई और अब यहाँ एक डाकू जिसकी शक्ल हूबहू देव से मिलती है। आखिर ये है कौन? देव, इसे दूर रखो मुझसे। मेरा मतलब है मैं ये सब नहीं खाती देव। माता रानी का प्रसाद है, इसे मना नहीं करते, पाप लगता है। मना नहीं कर सकती, खाओ इसे, लो लो खाओ। खाना खा ले, भूखी होनी है। ये जो अपने नखरे हैं ना, कहीं और जाके दिखाना। यहाँ जो मिल रहा है चुपचाप खा ले उसे। आखिर क्या चाहिए तुम लोगों को? बड़ी अजीब कुड़ी है तू। कभी देखे इतने खुश मिजाज डाकू? तेरे साथ हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, तुझे खाना खिला रहे हैं। अब क्या चाहती कि तेरे सामने दिल निकाल कर रख दे? और तुझे कुछ खास नहीं करना है, बस ये खाना खा ले, फिर हम ये तुम्हारे सारे गहने ले लेंगे। पता चल गया ना कि क्या करना है? वक्त बर्बाद मत कर, खाना खा ले चुपचाप। ओ क्या हुआ? हम गरीबों का खाना गले से नीचे नहीं उतर रहा क्या राजकुमारी साहिबा? सही कह रहे हो सरदार, लगता है इन्हें अमीरों वाले खाने की आदत हो गई है। ये सूखी रोटी कहाँ खानी जाने से। मैं किसी भी तरह के अन्न का अपमान नहीं करती। खाने का हर एक निवाला माता रानी की कृपा से मिलता है और अन्न का एक एक दाना उनका प्रसाद, जिसमें उनकी ममता और आशीर्वाद होता है। अच्छा, क्या गल है? मतलब तू है कह रही है कि ये सूखी रोटी माता रानी का प्रसाद है? हाँ, प्रसाद है। अगर खाना खाने से पहले माता रानी का ध्यान कर लो तो मिट्टी में लिपटी हुई रोटी भी माता रानी का प्रसाद बन जाती है। बढ़िया है भाई, बढ़िया है। तो ये सूखी रोटी माता रानी का प्रसाद है ना? चल, खा लिया। चल आज तेरी माता रानी के आशीर्वाद का भी इम्तिहान ले लेते हैं। ओ माता रानी, देख खा लिया तेरा प्रसाद, अब दिखा अपना चमत्कार। अरे कुछ हुआ क्या? अरे कुछ हुआ क्या भाई? ये रोटी तो अभी भी सूखी की सूखी है। मुझे तो माता रानी का कोई चमत्कार, कोई आशीर्वाद नजर ही नहीं आया। लगता है तेरी माता रानी इस इम्तिहान में। माता रानी इम्तिहान देती नहीं, इम्तिहान लेती हैं। और वो चमत्कार किसी को दिखाने के लिए नहीं करती, बल्कि अपने भक्तों को बचाने के लिए करती हैं। और उन्हें जब जहां चमत्कार करना होता है ना, वो कर देती हैं। उन्हें कोई रोक नहीं सकता। देव, क्या कर रहे हो बेटा? ये मुझे दो ना, मैं खिला दूंगी गीतू को। तुम जाओ अपने कमरे में, जाओ बेटा जाओ।
जल्दी से दे सब कुछ। दूजी प्रोजेक्ट है, तू हमसे गहने छुपा रही है ना? मैंने तो दोनों पैर में पाजेब पहनी थी, मैं कुछ नहीं छुपा रही। देख, मैंने गुस्सा मत चढ़ा, मेरा गुस्सा मेरे से ज्यादा खतरनाक है। बता, दूजी प्रोजेक्ट तू कित्थे छुपाई है? बता। नहीं, तो राक्षसी है। देव भैया, क्या हुआ? देव भैया क्या हो गया? उठो उठो। देव, क्या देव हुआ? भैया आप ठीक हो? उठो उठो उठो। देव पापा, देव क्या हुआ? देव चिल्ला क्यों रहा था? देव भैया क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? सुनिए मेरी बात। मैंने क्या जरूरत थी ये रूप लेने की? मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना होशियार रहो। अब इससे पहले कि आग को याद जाए, तुम्हें देख ले, जल्दी से साधारण रूप लो। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, पर अपने साधारण रूप में वापस आ ही नहीं पा रही हूँ, देवी माँ का प्रसाद छूने के कारण। इसीलिए मैं प्रसाद से दूर भाग रही थी। सारा बना बनाया खेल बिगाड़ के रख दोगी तुम। मैं कुछ नहीं जानती, अपना साधारण रूप लो। जानिए जोग माया कहाँ रह गई? इतना घबरा क्यों रही हो तुम? आपसे किसी ने कुछ कहा क्या? वो गीतू राक्षस नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? देव पुत्र, ये क्या कह रहा है तू? हाँ? अरे बेटा, तेरा ब्याह होने वाला है उससे। नहीं ताया जी, वो राक्षस नहीं है। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। क्या बकवास कर रहा है ये? अरे वो तेरी होने वाली पत्नी है। कोई राक्षसी नहीं है, आई बात समझ में? नहीं, वो राक्षस नहीं है। अरे कोई राक्षसी वाक्षसी नहीं होती। तूने अंधेरे में कोई परछाई देख ली होगी। वहम है तेरा। गीतू कोई राक्षसी थोड़ी है, हमारे जैसी एक नॉर्मल इंसान है वो। देव भैया, आपने राक्षसी देखी ना? हाँ, वहाँ पे। तो दीजिए, पकड़िए मेरा हाथ। तो अगर सच में कोई राक्षसी है तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। चलिए, सबको बता दे। चलो। सच में तुम सब लोग मेरे साथ चलोगे ना उससे लड़ने के लिए? पक्का, तो हम तुम्हारे साथ हैं। चलो चलो। पक्का ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस। आओ और अब सबको दिखाओ आपने क्या देखा वहाँ पे। चलिए ना। आओ चलो। घर वालों ने गीतू को अगर ऐसे देख लिया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। क्या करूं? देखो, तुमने मेरे सारे गहने ले लिए ना, तो मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। नहीं,
ये कुड़ी कहीं नहीं जाएगी। देखो, जाने दो मुझे, मैं इस पिंड की नहीं हूँ। मुझे बहुत लंबा सफर तय करना है। मुझे चले जाने दो। मुझे किसी की जान बचानी है। चुप! तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। तुम्हें क्या हम बेवकूफ लगते हैं कि हम तुम्हें आजाद छोड़ दे ताकि तुम थानेदार को जाके हमारा पता बता दो और हम सब मुसीबत में आ जाए? कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी हमारे साथ। मुझे कब तक यहाँ रहना होगा? जब तक मैं ना कहूं तू कहीं नहीं जाएगी। हे माता रानी, आप ये मेरी कैसी परीक्षा ले रही है? आपने मुझे इस धरती पर देव की रक्षा करने के लिए भेजा था, लेकिन मैं तो यहाँ अतीत में फंस गई हूँ। माता रानी, मुझे वापस अपने वर्तमान में अपने देव के पास कैसे लौटूंगी माँ? पता नहीं देव किस हालत में होगा, वो कैसा होगा। देव, ये देखो, ये है राक्षसी। आओ देव, आओ चलो। देखा देव, गीतू ही तो है हम सबके जैसी, एकदम नॉर्मल। नॉर्मल मतलब? गीतू नॉर्मल ही है ना? किसी ने अब नॉर्मल कहा उसे? नहीं बड़ी मालकिन, एबनॉर्मल नहीं। देव बस गीतू को राक्षसी बोल रहा था, राक्षसी। समझ नहीं आ रहा तेरे अब नॉर्मल पे हंसूं या फिर इस बेवकूफ देव की बेवकूफियों पर। अरे मम्मी जी, मुझे ये जरूर पता था कि देव थोड़ा मुझसे डरते हैं, पर ये नहीं पता था कि मुझे राक्षसी मान लेंगे। क्यों देव? आज तो हमारी दोस्ती हो गई थी ना? नहीं, तुम मेरी दोस्त नहीं हो, तुम एक राक्षसनी हो। मैंने देखा था। देव, इस तरह से बात करेगा अपनी होने वाली बीवी से? खबरदार जो दोबारा ऐसी बात कभी भी की। चलो मेरे साथ। मॉम, आप देव भैया को कहाँ लेकर जा रही? मॉम, अच्छे से पता है कि इसका ख्याल कैसे रख रहा है। चल देव। मॉम, ताई जी मेरी बात सुनिए प्लीज, आप भी तो वही थी। चल ताई जी प्लीज, चल ताई जी प्लीज छोड़ दीजिए। चल अंदर।
जब तक तुझे अपनी होने वाली बीवी से बात करने की तमीज ना आ जाए ना, इसी कमरे में बंद रहेगा तू। ताई जी प्लीज मुझे बंद मत करिए ताई जी। तुम्हें पता है ना तुम्हें आगे क्या करना है? ऐसे क्या दिख रहा है इसे? क्या क्या देख रहा हूँ मैं? कुछ भी तो नहीं। झूठ ना बोल लखन, तू बिना पलके झपकाए उस कुड़ी को घूर रहा था। क्या बात कर रही है पन्ना? मैं भला इसे क्यों घूरूंगा? तुझे कोई गलत फहमी हुई है? अरे मैं तो ये सोच रहा था कि इसका करना क्या है। क्या छुपा रहा है तू? जो भी तेरे दिल में है ना, सच सच बता। नहीं बता सकता पन्ना। सच्चाई क्या है वो मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है। पन्ना, पन्ना रुक, पन्ना रुक, पन्ना। हजारों बार तुझे एक लड़की की तस्वीर बनाते हुए देखा था लाखन, पर मुझे उस लड़की का चेहरा याद नहीं था। तेरी बनाई हुई तस्वीर उस लड़की का चेहरा हूबहू एक जैसा है, इसीलिए तो उसको घूर रहा था ना। इन सब का क्या मतलब है लाखन? मैं खुद नहीं समझ पा रहा पन्ना। तस्वीरें बनाना तो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था, क्योंकि मैं इसके चेहरे के सिवा और कुछ बना ही नहीं पाता था। मेरे हाथ खुद ब खुद बस इसका चेहरा बनाते थे बस। लेकिन ये कुड़ी है कौन? यही सवाल तो मुझे भी परेशान कर रहा है पन्ना, कि आखिर ये कुड़ी है कौन? क्यों मैं बार बार इसकी तस्वीर बनाता था, जिससे मैं आज तक मिला नहीं हूं, कभी देखा तक नहीं हूं। कि मीलों दूर बैठे हुए, बिना एक दूसरे से मिले, बिना एक दूसरे को देखे हुए, ना ही देव बाबा दुर्गा की तस्वीर बना सकते हैं और ना ही दुर्गा देव बाबा के नए नक्श और कद काठी के बारे में इतने अच्छे तरीके से बता सकती है।